बोलो श्री रामचंद्र की जय। सर्वापूर्वमियं येषामासीत कृत्स्नां वसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनां येषां ससगरो नाम सागरो येन खानितः षष्टिपुत्रसहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन् इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनां महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वह प्रतापी राजा सगर, जिनके कुल में उत्पन्न हुए उन्हीं इक्ष्वाकु वंशी वहीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। तदिदं वर्तयिष्यावः सर्वं निखिलमादितः धर्म कामार्थसहितं श्रोतव्यमनसूयता। कौशलो नाम मुदितः स्थितो जनपदो महान् निविष्ट सरयू तीरे प्रभूतधन धान्यवान्। अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद था, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धिशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है, जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। कह रहे महाराज, आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा राजमार्गेण महता सुविभक्तेन क्षोभिता मुक्त पुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः। तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः पुरी मावासयामास दिवि देवपतिर्यथा। यथा वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वह 12 के जनपदों में जाने का वह बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। कपाट तोरणवतीं सुविभक्तांतरापणां सर्वयंत्रायुधवती मूषतां सर्वकिल्बिषः सूतमागध संबाधां श्रीमती मतुलप्रभां उच्चाटल
ध्वजवतीं शतघ्नि शतसंकुलाम्। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी और वह सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कालों के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले, सूत और वंशावली वाला बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों से वह पूरी व्याप्त थी। वधू नाटक संधैश्च संयुक्ता सर्वतः पुरीं उद्यानां रवणोपेतां महतीं सालमेखलां दुर्गगम्भीरपरिखां दुर्गमन्यैर्दुरासदां वाजीवारणसम्पूर्णां गोभिरुष्टैखरैस्तथा। उस पुरी में ऐसे बहुत सी नाटक मंडलियाँ थीं जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान और आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा साखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम तथा दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गदह आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी हुई थी। सामंतराज संघैश्च बलिकर्मभिरावृतं नाना देश निवासैश्च वणिग्भिरुपशोभितां प्रासादैरत्नविकृतैर्पर्वतैरिव शोभितां कूटागारैश्च सम्पूर्णामिन्द्रस्यैवामरावितं वतीम्। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नगरियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार की रत्नों से भरी पुरी तथा सत महले प्रासादों से सुशोभित थी। अर्थात 7 महल थे, उसमें 7 माले भी कह सकते हैं। गृहगाढामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशितां शालितण्डुल संपूर्णा भिक्षुकाण्डरसोदकां दुन्दुभिर्मृदङ्गैश्च वीणाभिपणवैस्तथा नादितां वृषमत्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमां। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा था, स्वादिष्ट था, मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभि, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी।
कहते हैं महाराज, विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तम समावृतां ये च बाणैर्न विध्यन्ति विविक्तमपरापरं शब्दवेद्यं च विततं लघुहस्ता विशारदाः सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानां नदतां वने हन्तारो निश्चितैः शास्त्रैर्बलाद् श्वाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रैस्तामभिपूर्णा महारथैः पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तथा। कहते हैं महाराज, देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो पिता पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द वेदी ब्राह्मण द्वारा वेधने योग्य हो, शब्दवेदी बाण द्वारा वेधने योग्य हो, अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य वेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गर्जते हुए मत वाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ है, ऐसे सहस्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी हुई थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। गुणवद्भिरावृतां द्विजोत्तमैर्वेदषडङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यरथैर्महात्मभिर्महर्षिकल्पैर्षिभिश्च केवलैः। अग्निहोत्र शमदम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वह सहस्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी, तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इत्यार्षे रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचम सर्गः। बोलो श्री रामचंद्र की जय। षष्ठ सर्गः। तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रहः दीर्घदर्शी महातेजा पौरजान पदप्रियः इक्ष्वाकूणामतिरथो यज्वा धर्मपरो वशी महर्षिकल्पो राजर्षिस्त्रिश्लोकेषु विश्रुतः बलवान् निहता मित्रो मित्रवान् विजितेन्द्रियः घनैश्च संचयैश्चान्यैः शक्रवे श्रवणोपमः यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजावर्ग का पालन करते थे। वह वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं को संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। वह इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वह बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त तथा इंद्रिय विजयी थे। धन और
अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेणेवामरावती। धर्म अर्थ काम का संपादन करने वाले, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का करते हैं। तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैस्वेश्वैर्लुब्धा सत्यवादिनः। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न धर्मात्मा बहुश्रुत निर्लोभ सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। नाल्पसन्निचयः कश्चित् दासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थो गवाश्वधन धान्यवान। उस श्रेष्ठपुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हो, तथा जिसके पास गाय बैल घोड़े धन धान्य आदि का अभाव हो। कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यमनोध्यायां नाविद्वान् न च सनास्तिकः। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंयताः मुदिता शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः। महाराज, अयोध्या में कहीं भी कोई कामी कृपण क्रूर मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील संयमी सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों के भांति निर्मल थे। ना कुंडली ना मुकुटी ना सृग्वी नाल्पभोगवान ना मृष्टो न नलिप्तांगो ना सुगंधश्च विद्यते। वहाँ कोई भी कुंडल मुकुट पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। ना मृष्ट भोजी ना दाता नाप्यनंग न दनिष्कधृक् नास्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाले तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद निष्क स्वर्ण पद या मोहर तथा हाथ का आभूषण धारण न किए हो। नानाहिताग्निर्ना यज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः न कश्चिदासीदध अयोध्यायां न चावृत्तो न शंकरः। अयोध्या में महाराज, अयोध्या जी में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, शूद्र नहीं क्षुद्र खराब, चोर, जो क्षुद्र चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो। स्वकर्म निरतादित्यम ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे, इंद्रियों को वश में रखते हुए दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचते रहते थे। यम है,
वो स्वाभाविक यम करते थे। यम में आता है अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। अपरिग्रह करते थे, किसी की वस्तु का मन से भी हरण करने की, प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते थे। नास्तिको नानृति वापि न कश्चिदबहुश्रुतः नासूयको न चाशक्तो ना विद्वान विद्यते क्वचित। वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। ना षडंग विदत्रास्ति ना व्रतो ना सहस्रदः न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। उस पुरी में वेद के 6 अंगों का न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी कोई भी नहीं था। कश्चिन्नरो वा नारी वा ना श्रीमान नाप्य रूपवान द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम नापि राजन्य भक्तिमान। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं था जो ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। वर्णेष्वग्र चतुर्थेषु देवतातिथि पूजकाः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुताः। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः सहिता पुत्रपौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। उस श्रेष्ठ गुरु नगर में निवास करने वाले तथा मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रम ब्रह्ममुखम चासीद वैश्या क्षत्रमनुव्रताः शूद्रा स्वकर्म निरतास्तास्त्रीन् वर्णानुपचारिणः। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे, वैश्य क्षत्रियों का आज्ञा पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तान् मनुना मानवेन्द्रेण धीमता। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। योधानामग्निकल्पानां पेशलानां निर्ममर्षिणां संपूर्णाकृत विद्यानां गुहाकेसरिणामिव काम्बोज विषये भ्रातेर्बाह्विकैश्च हयोत्तमैः वनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः। कह रहे हैं शौर्य के अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पुरी उसी तरह पूरी भरी हुई थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती थी। काम्बोज और बाल्हिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नदी के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से जो इंद्र के अश्व उच्चश्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी भरी हुई थी। विंध्य पर्वत जैर्मत्तैः पूर्णा हेमवतैरपि मदान्वितैरतिबलैर्मातंगैः पर्वतोपमैः ऐरावतकुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा अंजनादपि निष्क्रान्तैर्वामदान्
वामनादपि च द्विजैः। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदोन्मत्त गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन तथा वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। भद्रैर्मंद्रैर्मृगैश्चैव भद्रमंद्रमृगैस्तथा भद्रमंद्रैर्भद्रमृगैर्भद्रमंद्रैश्च सा पुरी नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैरचल संनिभैः सायोजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते यस्यां दशरथो राजा वसंजगद पालयत। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा सह्य पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहाँ मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए संकर जाति के भद्र, मंद्र, इन दोनों जातियों के मेल से पैदा हुए संकर जाति के भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न संकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी जो सदा मदोन्मत्त रहते थे उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था, इसलिए वह पुरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का पालन करते थे। ताम पुरीम समहातेजा राजा दशरथो महान शशास शमिता मित्रो नक्षत्राणीव चंद्रमाः। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। ताम सत्यनामां दृढ़तोरणार्गलां गृहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवा पुरीमयोध्यां नृसहस्रसंकुलां शशास वैशक्र समो महीपतिः। जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र गृहों से सदा सुशोभित होती थी, सहस्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का